दुश्मन जान लेके आइंदा जारहियत की तो नताइज खतरनाक होंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन को तस्वुर से बढ़कर हजीमत पहुंचाई। पाक फजाइया ने दुश्मन के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पहले कभी ताकत से मरहूब हुए न आइंदा होंगे। मार्का हक में हक फतह याब और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर मर्तबा दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। मई 2025 का वाकया अचानक पेश आने वाले मार्का नहीं था। ये मार्का दो ममालिक के दरमियान रिवायती जंग न थी। दर हकीकत मार्का हक दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। भारत खुद करदा वाकयात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर जंगी हैजान पैदा करता रहा। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर खित्ते में बड़ी बर्तरी साबित करना चाहता था। शोहदा ने फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। शिकस्त खोरदा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। हमारी असली हिकमत अमली का महवर जारहियत नहीं, अमन का तहफ़्फ़ुज़ है। दुश्मन की सालसी की पेशकश को खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद किया। हम मुखलिसाना काविशों से एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अक़वाम आलम ने जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया में नुमाया हुआ। आलमी और इलाकाई कुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। अक़वाम आलम ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर ताकत है। आलमी ऐवानों में पाकिस्तानी क़यादत को इज्जत से देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद माजी से ज़्यादा है। जो कल तक उंगलियां उठाते थे आज मोतरफ हैं। आइंदा जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। अफवाज पाकिस्तान को मल्टी डोमेन ऑपरेशन से मजीद हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर कायम कर दिया गया। खलाई प्रोग्राम को वुसअत दी जा रही है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान भी कायम कर दी गई है। जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। पाकिस्तानी कौम और इसके तमाम तर हुकूमती इदारे मुत्तहिद और यकसू रहकर दहशतगर्दी की जारी जंग का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मराकिज़ और आवाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। भारत की ईमा पर फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के पुष्ट पनाही बंद करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मुतालबा। कहा भारत हजीमत उठाने के बाद रियासती दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। अफगान सरजमीन से भी दहशतगर्दी की जा रही है। मुसल्लह अफवाज और अवाम मिलकर दहशतगर्दी का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाए। हम हर महाज पर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक काविशें जारी रखेगा। मार्का हक में फतह का एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में शानदार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। इस मौके पर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी की गई। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड कराची में पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के आला अफसर और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा पाकिस्तान की सलामती आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मार्का हक में दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। पाक बहरिया ने समंदरी हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग के दौरान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। इस मौके पर कमांडर आमिर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया। मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। बहरिया हमारी समंदरी हुदूद की मुहाफिज है। मुसल्लह अफवाज ने सरहदों को महफूज बनाया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा। मार्का हक में दुनिया ने हमारे ज़राए अबलाग की रिपोर्टिंग को सराहा।
मार्का हक बातिल के गुरूर पर सच की फैसला कुन ज़र्ब। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने भारत के परखच्चे उड़ा दिए। जमीनी शेरों की धाड़, आसमान पर शाहीनों की उड़ान, बहरिया के जांबाजों की गरज। 10 मई 2025 को हक की ललकार ने दुश्मन के गुरूर को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर के नारों ने हिंदुस्तानी साजिशों को नेस्तो नाबूद किया। हक की ताकत के आगे बातिल की तदबीर उल्टी पड़ गई। घमंड की दीवारें गिर गई। सबसे लाली परचम फतह की अलामत बनकर उभरा। हौसले जीत गए, भारतीय तकब्बुर शिकस्त खा गया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर दुश्मन के अज़ाइम ज़मीं बोस हुए। कौम, जज्बा और जुर्रत एक आवाज़ बने। पाकिस्तान की वो तारीखी फतह जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया, अर्ज़ पाक को आलमी सतह पर एक नया मकाम दिया। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की साजिश लिए बुज़दिल दुश्मन खुद तन्हाई की तारीखी में खो गया। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का महवर बनकर उभरा। ये मार्का कौम के अज़्म और वहदत की अलामत बन गया। दुश्मन आज भी मार के हक के जख्म चाट रहा है। अर्ज़ पाक पर अब दोबारा मैली आंख डाली तो खुदा गवाह है कि जवाब इससे भी ज्यादा सख्त और जख्म इससे भी गहरा होगा। हमारे जवाब का इंतजार करो, भारत याद है ना यही लम्हा, यही वो वक्त था जब दुश्मन को हर वार का जवाब सूद समय दिया। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर DGI SPR के तारीखी अल्फाज। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के बयान के साथ ही दुश्मन को सबक सिखाने का आगाज़ कर दिया। 10 मई 2025 को फतह मिसाइल अहदाफ पर झपट पड़े। दुश्मन के अहम अस्करी, लॉजिस्टिक और डिजिटल ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचाया। ब्यास में वाक़या बरहमोस मिसाइल डिपो मुकम्मल तौर पर तबाह किया। उधमपुर में जदीद S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकारा बना दिया। जलंधर में फ़ज़ाई अड्डे, ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर, चंडीगढ़ में असलहा डिपो, सूरतगढ़ और सरहसा में फ़ज़ाई अड्डे मुकम्मल तौर पर तबाह किए। मार के हक की कामयाबी का पहला साल, अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम और अफवाज के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम और अफवाज के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक कौमी यकजहती के साथ मनाया जाने वाला अहम दिन पेशा वराना महारत, इत्तेहाद के जज्बे का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा आवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। मुसल्लह अफवाज कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बे खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही हैं। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल ने दुश्मन की साजिशों, झूठे बयानियों को बेनकाब किया। पाकिस्तान की मौसर रद्द-ए-अमल के नतीजे में दुश्मन को आलमी सतह पर रुसवाई उठाना पड़ी। प्रॉक्सी दहशतगर्दी के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने हर शोबे में ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज ने ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, साइबर डोमेन्स में आला ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। मार के हक में कामयाबी मुसल्लह अफवाज की तैयारी, लगन और पेशा वराना महारत का सबूत है। मुसल्लह अफवाज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद और पूरी तरह से तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज और कौम को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों की मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा दिया। कहा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ बहरी अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की महारत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मार के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि मार के हक अल्लाह के बेशुमार इनामात और एहसानात पर सजदे शुक्र बचा लाने का दिन है। आज हम इस अज़्म जुर्रत को याद कर रहे हैं जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में किया। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। कौम अपने शोहदा, उनके अहल खाना और गाजियों को सलाम पेश करती है। अफवाज के मरबूत, मुनज़्ज़िम, हम आहंग रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत के तौर पर मनवाया। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद है। दुश्मन की बला इश्तियाल जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। दुश्मन को ऐसा सबक दिया जिसने उसके नाकाबिले शिकस्त होने के जाम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को मुदब्बिराना हिकमत अमली पर खराज तहसीन।
पिशावर में मार्का हक की याद में तकरीब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। तकरीब में शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा के बुलंद दर्जात और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए फातिहा खानी की गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम भी सुनाया गया। पूरी कौम अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची सीवीयू पर मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है तो उसके पीछे पीपल्स पार्टी की दहाइयों की कुर्बानियों और वीर है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम से पाकिस्तान के दिफा को नई बुनियाद दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मिसाल प्रोग्राम को नई सम देकर मुल्की दिफा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया। सदर आसिफ अली सरदार की क़यादत में पाक बहरिया के लिए हंगूर क्लास आबदोजों का हुसूल समंदरी दिफा को नाकाबिले शिकस्त बनाएगा। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर हमेशा पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा जुर्रत से लड़ा। पाक फौज, फजाइया और बहरिया के शहदा की कुर्बानियां पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। दुश्मन 8-0 का मार्का हक कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। ये हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का वाज़ेह निशान सब्त कर दिया। ये मार्का तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अज़मत और कौमी वक़ार का अहम बाब बन चुका। कौम अपनी बहादुर अफवाज और मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। कराची सीवीयू पर मार्के हक के हवाले से पीपल्स पार्टी की तकरीब, सीनियर पार्टी क़यादत और सैकड़ों की तादाद में जालों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारों ने समा बांध दिया। तकरीब में मिली नगमों ने दिलों को गरमा दिया। शानदार आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। एक साल कबल पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटा दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन की कौम को मुबारकबाद। कहा, मार्का हक सिर्फ एक जंग नहीं, कौम के इत्तेहाद, हौसले और पाकिस्तान से मोहब्बत की दास्तान है। मार्का हक ने यह साबित किया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। पाक अफवाज के जवानों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज़ के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। हम अपने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मार्का हक की याद में मुल्क भर में रैलियां, तकारीर। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और यकजा। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब। पेरिस रोड रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया। मुल्तान भर में रैलियां और जश्न की तकरीबात जारी। शहरियों की बड़ी तादाद पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन की भरपूर शिरकत। कौमी परचम उठाकर रैलियों में शरीक हुए। ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने ईरानी सरकारी खबर रसाई इदारे से गुफ्तगू में कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को ईरान जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद। कहा, अगर ईरान जंग जल्द खत्म ना हुई तो उसकी कीमत दुनिया को अदा करना पड़ेगी। कशीदगी ने रूस को मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि रूस के ईरान और गल्फ ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये भी कहा कि ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम अपने पास महफूज रखने को तैयार है। रूस ने 2015 में भी ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल किया था और वो इस तजुर्बे को दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। तनाज़े के तमाम फरीक ईरान से यूरेनियम मुंतकिल करने पर मुत्तफिक थे। ताहम बाद में अमरीका ने मौक़िफ़ सख्त करते हुए मुतालबा किया कि यूरेनियम सिर्फ अमरीका मुंतकिल किया जाए। रूसी सदर का कहना था कि मॉस्को अमरीका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा और उम्मीद है कि ये तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा।